सर रिकॉर्डिंग। नीचे लगेगा, फिर ऐसे जीरो होगा, फिर जीरो होके ऐसे पॉजिटिव होगा। इसके इधर देखोगे तो राइट में होगा राइट में होगा, मतलब ऐसे बनेगा। हाँ और उस साइड लेफ्ट में होगा। बस same यही graph बनाया में है, यही बनाया है। और ये मेरा भी। थर्ड वाले में इसका उल्टा होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव। किसमें? मतलब यही तो हैं? था। एक ही तो दूसरा था। कौन सा? दूसरा ग्राफ वाला कहाँ क्वेश्चन? दूसरा ग्राफ अलग था ना। और उसके बाद क्या था? वो पीयूष वो उसके बाद जो था ना नो वो एम इक्वल डिस्टेंस पे एम वाले मास रखे। 4g m नॉट एम डिवाइडेड नॉट बाई। बाई 3d स्क्वायर। 3D हाँ ये आ गया। हाँ ये इसके बाद ये कैसे आया? फर्स्ट मास सेकंड मास वो जीपी हाँ। लगाएंगे। d/2 और d by 2 माइनस d/2 रूट 2। मास एक्स की वैल्यू कितनी आई? d/2 और d/2 रूट 2। जो d/2 d/2 रूट 2 है वो लेफ्ट साइड फर्स्ट मार्क्स का। प्लस माइनस d/2 आ रहे होंगे, उसमें से एक आंसर है। सर एक d/2 d/2 और एक है। प्लस माइनस d/2 रूट 2। y की वैल्यू d/2 रूट 2 आ रही है। हाँ और वो लेफ्ट साइड है मास m पे। प्लस 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 y तो लेफ्ट साइड है, हाँ ठीक है। और x x वाला प्लस में, मतलब बीच में है दोनों प्लस के। बीच में है ना। हाँ सर। ठीक है। सर अभी रुकना, ये नोट कर रहे हैं। और इसके बाद कौन सा दिया था, नेट फोर्स वाला? हाँ कितना आएगा? जी बताओ। एम नॉट छूट m1 गया। प्लस m2 by y square plus d square raised m1 to m2 3 by 2। अपॉन d स्क्वायर प्लस y सर मैं बताऊं, एंगल छोटा तो नहीं 2g mm नॉट y। मैंने m2 ग्रेटर देन m1 माना। m2 ग्रेटर देन m1 माना है। हाँ सर वो m1 m1 m2 अलग अलग थे, उसमें जीरो नहीं होंगे हॉरिजॉन्टल। जीरो तो नहीं कर दिए तुमने? मैंने दोनों अलग m ही अलग लिए है। थे तो जीरो कर दिए। अलग अलग है दोनों फोर्स। भाई सेम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग अलग थे वहां पे तो सर ये मैं मतलब इसलिए बहुत गंदा और बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। हाँ बहुत गंदा और बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, इसलिए तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैं इतना इजीली कैसे बता रहे हो तुम। मैं बोलूं? तो बताओ, रूट g स्क्वायर m नॉट स्क्वायर बाई d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर। एक सेकंड ना, रुक जा। ओके ओके। इसका फोर्स लगेगा इधर। यहाँ पे क्या था, m नॉट था ना यहाँ पे, और इसका लगेगा इधर। ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। अब ये जो F1 F2 मिलेंगे ना, ये अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं, और ये एंगल थीटा और ये थीटा, तो इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मिलेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट भी मिलेंगे। मिलेंगे ना दोनों के, तो दोनों हाँ सर। कंपोनेंट आएंगे इसमें, ध्यान रखना। सर कंपोनेंट बता दूं तो? हैं? अरे कौन है बीच में जो ये क्या कर रहा है? अमन के माइक में से। ठीक है, कंपोनेंट देख लो ना, ये हॉरिजॉन्टल वाले तो माइनस होंगे और वर्टिकल वाले नीचे जुड़ जाएंगे हाँ उसके। सर जो हॉरिजॉन्टल है वो g m नॉट इंटू m2 माइनस m1 इंटू d बाई d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2। आ जाएगा आ हाँ जाएगा। एंगल वेंगल ही लिखना है बस, साइन थीटा हाँ कॉस सर। थीटा आएंगे वो लिखने हैं उसमें। ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी वाला, तो वो तो क्वेश्चन ही वो अधूरा सर था। क्वेश्चन याद आ नहीं रहा हुआ, है। मीटिंग एंड अच्छा वो मैं बता देता हूँ। ये हटा दूं, ये हटा दूं क्या? यस सर, यस सर। तो उसमें दोनों इक्वल मास ही थे ना, उसमें दोनों इक्वल मास थे, हाँ। तो उसका आंसर मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन दो मास दे रखे थे अपने को, और ये एक पार्टिकल जो है ऐसे घूम रहा था। घूम क्या रहा था, मतलब इस वाले प्लेन पे घूम रहा था, हाँ घूम ही रहा था। वेलोसिटी दी थी ना अपन ने इसकी, ये कितना था, d था ये d था, ये ऐसे घूम रहा था, और ये वेलोसिटी बाहर थी इधर, है ना। ये m नॉट था यहाँ पे, ये m नॉट था। बोथ द मासेस m आर फिक्स, ये दोनों मास फिक्स कर रखे हैं। ये दोनों फिक्स्ड है। A particle of the mass m naught is moving in circular motion. Initially,
वी नोट आपको बता रखा है, वी नोट क्या वी बता रखा है इनिशियली, इज गिवन टू द पार्टिकल, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइंड द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल, आपको ओमेगा निकालना है। समझ रही बात, ये आपको ओमेगा निकालना है, और ये स्टेबल प्लेन में घूम रहा है ना, स्टेबल प्लेन है ये, समझे बात को। हाँ सर। ठीक है, देखो अगर ये प्लेन स्टेबल है तो इस प्लेन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होने चाहिए, हाँ होने चाहिए ना। तो किसी भी एक इंस्टेंट पर टेढ़ी लाइन क्यों जा रही है, लाइन टेढ़ी क्यों खिंच रही है। किसी भी एक इंस्टेंट पर मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, इस पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लो, ये तो हो जाएगा एफ, ये भी हो जाएगा एफ, ये एंगल मान लेना थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों क्या होने चाहिए आपस में, इक्वल। इक्वल होने चाहिए, समझे बात को। हाँ सर। और वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ये वाई डायरेक्शन वाला सेंटर की साइड लग रहा है ना, ये वाला कितना हो जाएगा, 2f 2 GMM0 बाई cos थीटा इक्वल टू m d ओमेगा स्क्वायर। समझ आ गई बात, ये m नॉट है, ये सेंटर की साइड लग रहा है ना, जो इसको घुमा रहा है वो कितना है, फोर्स है 2f cos थीटा है ना वो, हाँ 2 इंटू एफ की वैल्यू लिख लो m नॉट डिवाइडेड बाई, ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये कितना दिया था, a दिया था, कितना दिया था ये, दोनों ए डी ए था, स्क्वायर प्लस डी मतलब अच्छा हाँ, वो अच्छा ये M और M के बीच में 2D था। 2D था। अच्छा देखो 2D था टोटल, तो अब ये x कंपोनेंट 0 तभी हो सकते हैं जब ये प्लेन मिड में हो, समझो हाँ बात को। इस प्लेन पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये प्लेन आपका एकदम मिड में हो, मतलब ये दूरी कितनी होनी चाहिए, d, पहले नहीं दे रखा था, आप पता लगाइए बराबर होने से, हाँ समझे बात को। अगर ये d है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी d, ये भी d, तो √2d D√2 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, d बाई 45 डिग्री हो गया है, तो और क्या है फिर, हाँ? हाँ सर। ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू m नॉट ओमेगा स्क्वायर d, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पता लग जाएगी, और क्या है, ये आ रही है ओमेगा की वैल्यू रूट और ऑफ gm डिवाइडेड बाई √2d³। ठीक है, सर हाँ सर ये पहला वाला आपने वो कैसे लिखा, MD ओमेगा। ये सर्कुलर मोशन वाला फोर्स नहीं होता क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स है ये, mv²/r जो होता है, अच्छा वो, mv, अच्छा ओके ओके हाँ। हाँ बीच में m नॉट रखा हुआ है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 2m है, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे m, यहाँ पे 2m, साइड लेंथ a मान लेना, रेगुलर है ये, साइड इक्वल टू a मान लेना। ठीक है, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन m नॉट, वेक्टर फॉर्म में निकाल लेना ना, वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेना, इधर प्लस x मान लेना, मतलब i कैप मान लेना, और ऊपर j कैप मान लेना।
माइनस F5 कैप माइनस √3 FJ कैप कितना माइनस माइनस FI कैप मतलब F की वैल्यू GMM0/R हाँ माइनस एफ आई के प्लस √3 F मतलब J जे वाला प्लस में है कि माइनस में? माइनस में ठीक है, सही है, सही है भाई, सही है। हाँ आ गया। आ गया? आ गया कि नहीं आया? हाँ सर आ आ गया। जाएगा, सिंपल है ना? इसके बाद देखो फोर्स, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मास। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस मास सिस्टम, वही सेक्शन कट करो निकालो उस तरीके के। ये टोटल मास दे रखा है, मान लो m, इसमें से आपको एक छोटा सा सेक्शन कट किया, यहाँ से आपको इस m नॉट पे फोर्स निकालना है, ये r डिस्टेंस पे है, r वेक्टर पे है ना? तो ये छोटा मास dm क्या करेंगे अपन? इंटीग्रेट फोर्स ऑन m नॉट, ये कौन बोला बीच में इंटीग्रेशन? मतलब आपने वो पूरे का पूछा या? अच्छा तू बोला था क्या? हाँ सर। हमने ईजान, ईजान नहीं आया ना? नहीं सर, वो नहीं आएगा ऐसा, उसने बोला क्यों? कि आना ही नहीं है हैं? हैं? फिजिक्स। आना ही नहीं है? उसने भी सर क्या ट्यूशन लगवा ली क्या? वो भी चिन्मय के पीछे पीछे। चिन्मय के पीछे पीछे? अरे चिन्मय ने काम खराब किया है, किसी ने काम खराब किया है ये। सर मैंने थोड़ी, आपने बोला था, मैंने तो बोला भी मैंने नहीं। थोड़ी ना बोला था, किसी ने तो बीच में बोला था, तब बात बनी थी। सर आप ही थे। तो ईजान आएगा ही नहीं अभी? नहीं सर, नहीं आएगा ईजान। ईजान आएगा ही नहीं अभी? नहीं। सर कॉल करवाओ देखो आपसे। सर, कोई फर्जी आ गया, निकल दो। हाँ हाँ सर, नहीं आएगा ईजान। नहीं आएगा ईजान। सर ऐसा बोल रहा है, निकाल दो अभी। सर हाँ, ये इसका आंसर बोल सकते हैं बस? इसका आंसर आ रहा है, वेक्टर फॉर्म में निकाले तो माइनस एफ आई के, है ना, एफ नेट माइनस एफ आई के और माइनस √3 एफ जे के। ठीक है। एफ की वैल्यू है जी एम एम नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आया? हाँ सर। ठीक है, पुराने दिन याद करो, ऐसे एक रोड है, उसके एक्सिस पे एक पॉइंट है, वहां पे फोर्स निकालना होता है। हाँ, करवाऊं या कर लोगे? सर जी सर पर इसमें लेमड़ा एल। वो नीचे ए प्लस, नहीं नहीं, ए इंटू ए प्लस एल ऐसा कुछ ना। ये भाई साहब देखो आंसर हट के बैठे हैं। अरे ऐसे याद रह गया था, वो किया था तो। निकाल लो इस पी पॉइंट पे, यहाँ पे एम नोट रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकाल लो कितना आ रहा है। वही है इलेक्ट्रोस्टैट वाली बातें मिटा दोबारा। अभी थोड़े दिन तक ऐसे लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ रहे हैं वापस, है ना? वही सब आएंगे, रिंग विंग होलो सॉलिड वायर, वो सब सब। अब ईजान नहीं आएगा तो फिर उसको कैसे नोट्स वोट्स कैसे मिलेंगे उसको, ईजान को? वो क्या कुछ लिखता है? सर वो पेपर में विक्रम मिलते सर है नहीं। ना, उसको सब करवा देंगे विक्रम सर। माय गॉड। अगर उधर मिस हो गया तो चिन्मय उधर का सब दे देता। हाँ वो घुमा फिरा के मेरे पे बात लानी है ना उधर। इंसान की बात हो रही है तो मेरे को ला रहा है बीच में। ऐसे बहुत ज्यादा मोह है इसको। विक्रम सर से सर, मेरे से कैसे?
मेरे को तो नाम भी याद नहीं था, अभी याद दिलाया। ओ हाँ। उदय उदय अरे उदय का नहीं, हाँ मैं सर सर। की बात कर। उदय ये क्या बोल रहा है, इसको सर का नाम भी याद नहीं था। हाँ, झूठ बोल रहा है सर, आपको बटर लगा रहा है ताकि आप उसको पढ़ाओ। नहीं मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही उसे। वो तो अपन ने वैसे तो भी मना पढ़ाया। किया है क्या, वो खुद जाना चाह रहा है पर, है ना। इधर किधर। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे, है ना। मास मान लेना m और इसकी रेडियस कैपिटल R। यहाँ पे m नोट रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकाल लेना। अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि तुम्हें ये इलेक्ट्रोस्टैट को रेफरेंस लेके तुम करोगे, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। टाइम पे दोगे ना यस सर। रुको। टाइम तो नहीं, पूरा सोल्व समय करो तो ना। दोगे ना रेफरेंस लेने का। प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। यहाँ पे फिर जो डाउट होंगे अभी मैं बता ही दूंगा। मतलब अभी आप पे क्वेश्चन लिख रहे हो, तो हम अभी क्वेश्चन लिखते हैं पहले कि एक एक सॉल्व करें। तो हम जगह छोड़ते जाओ ना, और क्या है। सच्चे शार्प। यार ये बहुत भयंकर हो जाएगा, भयंकर मामला हो जाएगा। इसको है ना, ये वाला तो रहने देना। अरे ये क्या हो गया। कोई स्टडी कर रहा है सर। मैं ही कर रहा हूँ, ये तो कोई नहीं कर रहा। और ये जो मैं क्वेश्चन लिखवाने वाला था अच्छा। बहुत भयंकर हो जाता, इसलिए उसको हमने छोड़ दिया अभी एक बार। चलो बताओ कितना आ रहा है। इसका कितना आया, लेटी हुई रोड का कितना आ रहा है। रोड लेटी हुई, ये तो क्वेश्चन जी m एम नॉट नॉट डिवाइडेड बाई l, हाँ वो तो एक 1 मिनट। बाई d माइनस 1 बाई d प्लस l हाँ आ यही। रहा है। डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, हाँ ठीक है। इस पे निकालो, क्वार्टर रिंग पे निकालो। सर क्वार्टर डायरेक्शन कैसे पता चला, उसमें प्लस और माइनस तो दिया नहीं है। ओ माय गॉड, तमन्ना, ओ माय हाँ गॉड। सर बात तो सही है ना, ये माइनस और प्लस देना चाहिए तभी तो पता चलेगा। अरे ये चार्ज नहीं है, मास है। ओ ये चार्ज नहीं मास है। सही है तमन्ना, प्लस माइनस तो दिया ही नहीं, कैसे लग रहा है साला पता। वही तो। अब बता, अब प्लस माइनस तो दे रखा मास है, अब कैसे पता लगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होता है। कौन। मतलब उसने सब कुछ रेफरेंस ले लिया उससे। मतलब ये ना वो कर वैसे ही ये सॉल्व वैसे ही कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैट की जगह, ये सोच रहा है चार्ज ही दे रखे हैं सब, ये है ना। फिर बहुत ज्यादा पढ़ लिया है उसने। बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ये, ऐसा लग रहा है मेरे को। ये छुट्टियों में ना इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ज्यादा पढ़ लिया है ये। हाँ वही। इस पे कितना आ रहा है बताओ। वो तो सही। तरीका क्या है। आर डी थीटा वाला। और अभी आप टाइम दो हमको लिखने का। आप ऐसे चलोगे तो पूरा चैप्टर में खुद ही लिखना पड़ेगा। क्या बेटा। आप जिस स्पीड से जा रहे हो ना, पूरा चैप्टर में खुद ही लिखना पड़ेगा लास्ट में, ऐसा लग रहा अबे है। तो इलेक्ट्रोस्टैट लिखवाया ना पूरा ढंग से, तो तो तुम्हें मतलब मेहनत करनी ऑफिसर ये पड़ेगी। भी लिखवा दो आप, ऐसा बोलना चाहता है वो। नहीं तो मैं जब सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा अपना, जल्दी जल्दी करो थोड़ा। तो सर हम तो कितने जो आगे भी आप को देखो जैसे बोर्ड थ्योरी में का तो। पार्ट होता है तो वो आप सेंड कर दिया करो, हम लिख के लाएंगे। क्या अरे जो भी थ्योरी का पार्ट होता है वो आप सेंड कर दिया करो। थ्योरी तो मैं लिखवाता ही कहाँ हूँ, अब ऐसे ही करूंगा। तेने अच्छा आइडिया दिया है वैसे तो मेरे को। ये आर डी थीटा का, मजाक नहीं कर। आर डी थीटा का छोटा सा सेक्शन कट किया, इसका मास डीएम, डीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे। डीएम इक्वल टू हो जाएगा एम बाई कितना, लेंथ कितना है, पाई आर बाई 2,
हाँ टू आर डी थीटा 2m आर से m आर by करते pi डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा, ये हो गया इसका मास डीएम। अब ऐसे बना लो और क्या है, यहाँ पे डीएम बना लो ऐसे, ये बन गया डीएम। यहाँ पे एम नोट पे निकालना है फोर्स, तो किधर लगेगा एम नोट पे फोर्स, इधर लगेगा खींचेगा डीएम ना। है ना। अट्रैक्शन डीएफ, तो डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही लिख देते हैं डीएफ तो बाजू में। डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी जी डीएम नॉट GM इंटू not डीएम DM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन कर दे दोनों साइड, है कि नहीं है। डीएम वेक्टर डालना करके कंपोनेंट। हाँ, ये पार्ट है ना, अभी कुछ सुन लेता मेरे से, ये बीच में बोल गया और तो अगर ये कुछ नहीं बोलता ना तभी मैं सुना ही देता इसे। बच गए। इंटीग्रेशन करेंगे क्या डायरेक्ट, नहीं सर, उधर अरे नहीं तेरे को हाँ, पता कर नहीं है सकते हैं कौन बात सा है। तो डी एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा। ऐसा आंसर पाए आ जाता है सर अगर ये करते तो। जी एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2m डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की लिमिट पार्थ बोलेगा, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे पार्थ, सर 0 से π/2 जीरो से π/2 ध्यान से देख, 0 से π/2 पुट होगी क्या, π/2 कैसे होगी? है वही तो होगी सर। सही तो बोल रहा है उदय, π/2 तो होगी। ये क्या हाँ, बोल मैं रही तो आप बोल रहे थे थोड़ा। अच्छा ठीक है, सपोर्ट कर रहा था ना। ये सर उदय को पता हाँ, नहीं था, वही। बहाना मार दिया हाँ उसने। वही वही सर वही सर। सबसे खड़ी कर रहा है। जी एम नॉट 2m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, और इसमें साइन थीटा इंटू डी थीटा 0 से π/2। कौन सा जीरो हो जाएगा वैसे, आइडियली एक कंपोनेंट जीरो होगा क्या, नहीं होगा इसमें, इसमें नहीं होगा ना, क्योंकि ये क्वार्टर रिंग है ना, सेमी रिंग और सेमी सर्कुलर होती है तब जीरो हो जाता है एक। सेमी सर्कुलर में x वाला है। हाँ एक सर इसमें निकालो, दोनों सेम ही आएंगे। देखा सर, मैं सही बोल रहा था। क्या बोल रहा था तू, मैं सही बोल रहा था, ऐसा सर लास्ट में वही हुआ। दोनों कंपोनेंट बराबर ही आएंगे, एफ एक्स और एफ वाई। कितने आ रहे हैं बताओ, 2gm not by एक 2gm नॉट बाई बाई कितना आएगा बताओ ना, पाई आर स्क्वायर आएगा ना, हाँ हाँ पाई आर स्क्वायर आएगा ना, दोनों बराबर आएंगे, तो इनका नेट कितना हो जाएगा। तब ये एफएक्स नेगेटिव में आएगा ना, माइनस आएगा। हाँ हाँ वो नेगेटिव दोनों आएगा, नेगेटिव है। मैंने मैग्नीट्यूड लिख लिया था। वेक्टर लिखूं क्या, ये लो वेक्टर लिखोगे तो दोनों नेगेटिव में नहीं है, दोनों पॉजिटिव में आएंगे भाई। नेगेटिव क्या आएगा, सर नेगेटिव अरे डायरेक्शन देखो ना तुम, अरे हाँ 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 ठीक है ओ ठीक है। हाँ ठीक है। डायरेक्शन देखो, दोनों पॉजिटिव आएंगे। सर ऐसे तो उससे मैग्नीट्यूड ए, निकाल उससे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेटा, इंटीग्रेशन करके, उससे कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्शन तो यहाँ से दिख गई, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है ना, क्योंकि वो नहीं समझ आई बात। अट्रैक्शन के लिए एक हाँ नेगेटिव हाँ नहीं हाँ तो याद है। हाँ, डायरेक्शन वहीं से देख लो। तो इसका नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, 2√2 GM m नॉट डिवाइडेड बाई
पाई आर स्क्वायर। इसकी तैयारी तुमने PYQ स्टार्ट किए करना? हाँ सर। हाँ, मैंने तुम्हें बुक भी भेजी है, ईशा वाली। एक सर बुक भेजी ये है। प्लस में क्यों है? क्या? ये डायरेक्शन प्लस वाली क्यों है? अट्रैक्शन फोर्स लगाना लल्ला। अच्छा Attraction मतलब हम force- उस पे लगा, अच्छा मतलब जो डिस्क उसके ऊपर, वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आप बता रहे हैं, ठीक है। एम नॉट पे निकाला है, एम नॉट पे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एम नॉट पे। अच्छा हाँ ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन पे लगता, रिंग पे निकालते तो दोनों नेगेटिव आते। हाँ समझ गया। हाँ सर, पर नहीं पॉजिटिव आएंगे सर। पॉजिटिव आएगा ना लल्ला। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, एक बात इसे बताओ तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहते क्या हैं। ये और ग्रेविटेशनल फील्ड एक ही चीज। नहीं, एक बात बताओ मैं तुम्हें, जितने टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट में बन सकते हैं वो मोस्टली उतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी बन सकते हैं। तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे, तो वो सब में ना चार्ज को मास बना लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं। समझे बात को? मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि सिलेबस में एक ही रखना चाहिए? हाँ, वैसे तो देखिए 11th का टॉपिक है, अगर आप 11th में पढ़ के आओ तो 12th में ग्रेविटेशन में दिक्कत नहीं आती है, और इसको बाद में पढ़ो तो 11th और 12th में ऐसा है कि 11th में खाली मास जिसने प्लस इलेक्ट्रोस्टैट नहीं पॉजिटिव पढ़ा होता है, उसे भी नहीं आएगा। और ये बेसिकली क्या है, इन्फ्लुएंस है। ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या होता है, इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मास एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ आई बात? ये इट इज द फोर्स एक्टिंग on a unit point mass at a point। ठीक है, जो पॉइंट मास है, पॉइंट मास इज अ टेस्ट मास। फिर ना इसमें आर वेक्टर ऐसे ना उल्टे बनेंगे, ध्यान रखना। ये इसमें एक प्रॉब्लम है साइन की, तो थोड़ा ध्यान से समझ के करना। ये टेस्ट मास है, ठीक है, ठीक है। ये आपका टेस्ट मास है। अभी जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ऐसे, तो फोर्स और आर वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस लगा देते हैं, -GM_m0 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, F वेक्टर डिवाइडेड बाई m0, तो -GM डिवाइडेड बाई आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये तो इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको ये GM डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर इंटू आर कैप लिखना चाहो तो ये लिख लो, ठीक है। ये ऐसा क्यों करते थोड़ा सा जल्दी करो। हैं? उल्टा क्यों लिखते हैं? उल्टा क्यों, अट्रैक्शन फोर्स है ना, क्योंकि ये इसमें क्या होगा ना कि आर वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, इसलिए माइनस लगाना पड़ रहा है सब जगह। तो आर वेक्टर को उस तरफ नहीं ले सकते? ले सकते हैं, फिर वो निकाल, फिर आर वेक्टर इधर डिनोट कर देना, और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। इसीलिए तो ये माइनस माइनस सब क्या है, डायरेक्शन है।
अपन तो फोर्स की डायरेक्शन में चुपचाप उधर इलेक्ट्रिक वो मैग्नेटिक फील्ड, अरे अरे क्या अरे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी उधर लगा लेंगे। किधर लगा लेंगे? जिधर फोर्स लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन देख लेंगे ना चुपचाप, अट्रैक्शन नहीं तो। फॉर मल्टीपल मास सिस्टम क्या हो जाएगा? लिखवाऊं क्या सारा या आई डायरेक्ट लिख लें एक्सप्रेशन? समझदार हो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 I2। अरे पीछे के चैप्टर बेटा बहुत बड़े बड़े हैं, तुम कौन से वो उधर ऑप्टिक्स है ना, एक एक महीना लग जाएगा पढ़ाने में ही। पढ़ाने में इसलिए क्या है कि अभी थोड़ा सा है ना जल्दी करो, ताकि बाद में एक तो रिवीजन का टाइम निकल के आ जाए अपने पास, नहीं तो फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा ना तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग तो पता लगे अपना सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है। जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना सेफ जोन में आ जाओगे। आप मेंस में तो आगे हो ना सिलेबस वाइज? मेंस में तो चैप्टर 4 खत्म कर दिया मैंने, चैप्टर 4 5 खत्म कर दिया आज मैंने। इतना तेज कैसे? खत्म हो गया। 5th में वो बोर्ड से पढ़ना पड़ता है। अच्छा वो हाँ। एडवांस में से कोई चैप्टर है जो बोर्ड के सही है? एडवांस में ऐसा कोई चैप्टर, एडवांस में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं आती है, सेमीकंडक्टर नहीं आता है, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं आता है, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं आता है। हाँ एडवांस में हमें तो वो पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा चैप्टर ही उड़ जाएगा हमारे लिए। क्यों उड़ जाएगा? मेंस में तो पढ़ना पड़ेगा। मेंस तो देंगे ना, एडवांस में नहीं आएगा। अरे हाँ क्यों ऐसा डायरेक्ट नहीं हो सकता? डायरेक्ट एडवांस। ये वो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ना है। चिंता मत कर। अरे बाद में करवा देंगे। वैसे टेक्स्ट बुक का पढ़ के तो रखो, उसमें ज्यादा कुछ उतना नहीं होता है, पर पढ़ाएंगे उसे भी। वही ना सर, स्ट्रेस स्ट्रेन का वो सब। हाँ वही स्ट्रेस और स्ट्रेन वाली कहानी। कुछ तो हम बोर्ड में बैठे थे उसमें। वही बोर्ड में तो मस्त पढ़ाया था। बोर्ड में बैठ जाओ भाई, अभी 12th वाले में भी बैठ जाओ। तुमसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा थोड़ा ना जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारी थोड़ी। तो तुम बात मानते नहीं हो, बात नहीं मानोगे तो तुम ही भुगतोगे अपने। तो बोल रहे हैं बैठ जाओ। इसमें क्या होगा, एक बार रेफरेंस मिल जाता है तो फिर इधर है ना उतना नया नहीं लगता है। सर अब तो सर अब तो मैं भी बैठता हूँ। अब आप तो स्कूल से पढ़। आज कहाँ है वे तमन्ना तुम? अरे सर आज मैं ना वो नाना के घर से निकला ही था, मतलब निकलने वाला था, इसलिए टाइम ही नहीं मिला पूरा सब ऐसा। देख लेना रिकॉर्डिंग, देख लेना आज की। हाँ सर। आज बहुत वक्त दिया है। सर एक बात बोलूं? 2 पिछले 2 दिन से मेरा बोर्ड क्लास के टाइम नेटवर्क खराब होता है। आज पहला दिन ही था। तो भी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? चैप्टर 9 पे पहुंच गए उधर तो फट करके। अभी चैप्टर 11 पे पहुंच गए हम उधर। तो कौन सा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मुझे तो आज अजीब लग रहा था, पहले क्लास में ये केमिस्ट्री में चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा था, दूसरा या तीसरा? तीसरा। अरे मेरा पहला क्लास था ना। ओह हाँ। सर आप डायरेक्ट लिखा दोगे बिना प्रूफ के? ऐसे ना क्या सर, बिना प्रूफ के लिख देंगे? क्या बोल रहा है, समझा नहीं मैं तेरी बात। अरे बोल रहा है डायरेक्ट लिखेंगे ना बिना प्रूफ के, कि प्रूफ भी करवाओगे इसमें भी? बोलो प्रूफ करवाने की नहीं करवाने, काम तो कुछ नहीं आते। ओम से पूछ लो। ओम नहीं, ओम से तो बोलेगा करवा दो तो फिर मेरे को करवाने पड़ जाएंगे। ओम ऐसा नहीं पता ही है, मैं ऐसा बोलूंगा। नहीं तो बोल दे कि परेशान करना है सर को।
तो तो और कुछ फिर ऑन तो उसकी वो हाँ भी वो होगी। ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो पहले सर तो रिजाइन कर कितना ले। लिखना पड़ेगा सर वो तो सोचो। हाँ पहले रीजन कर लो पहले भाई। पहले सर हाँ ये ध्यान सर रखो। आई लिखोगे ना, आई फॉर सम फिगर फिर से। ये इसका तो अपन ने अभी फोर्स निकाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इलेक्ट्रिक क्या ग्रेविटेशनल फील्ड ही निकालना है अभी, और क्या। हमने निकाला था। चलो रीजॉइन करो। एक्सियल पॉइंट रोड के एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। अभी ना डायग्राम में m सुंदर by नहीं बना था। d into d plus डायग्राम में ना सुंदरता को ध्यान नहीं रखते हुए डायरेक्ट निकाला जा रहा है। ये तो अभी वैसे अपन ने निकाला भी था, इसका तो फोर्स निकाला था ना, उसमें से एम नॉट हटा दो बस, और क्या है। क्या है? निकाला था ना, इसका फॉर्मूला याद रख ले तो चलेगा ना, उसमें में इधर की साइड हो जाएगी ना इंटेंसिटी। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, जी एम डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। फोर सर्कुलर आर्क, वो साइन वाला। सर्कुलर आर्क के लिए डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिखवा दूँ ना। 9 alpha by 2 लैम्डा बाय आर। हम तो बोल दे देख, डेरिवेशन करवाने के नहीं करवाने, नहीं तो फिर ये सब लोग तेरे को ही बोलेंगे। सर आपको इतना मन हो रहा है तो करवा दो। तू बोलते कि सर डेरिवेशन नहीं करवाने में, मना रहने दोगे। हम तो सर डायरेक्ट प्रूफ ही लिख देंगे, आप पूरा करना सॉल्व। बेटा तुम बहुत होशियार हो गए हो, है ना। उसके बाद से आम का सीजन जा रहा है इसलिए थोड़ा आम का सीजन जा रहा है इसलिए बुद्धि बढ़ती है रही। अभी तो सर खा सकते हो, सस्ते हो गए। सस्ते हो गए क्या? ओम बिका हुआ है। हम बिकाओ बहुत सस्ते दामों पे। इसमें किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स टू रिंग होगी ना। ये मास का केजी पर मीटर है ना। यूज होता है साला, लैम्डा का चार्ज पर वो होता है। ये कैसे हो गया यहाँ पे? सर ये खिचड़ी पक रही है अभी दिमाग में, क्या हो रहा है? इसमें ये अब हटा ये देना आई है। वेक्टर वो ओरिजिन पे है ना। हाँ ओरिजिन पे बराबर एंगल है दोनों साइड से, अल्फा बाई टू हाँ मतलब जो इंटेंसिटी निकाल रहा है वो ओरिजिन पे है ना, मतलब ओरिजिन पे जो मास आएगा वो। मास थोड़ी ना रखेंगे, इंटेंसिटी निकालने के लिए मास रखने की जरूरत नहीं होती है ना। फोर्स निकालने के लिए वो जरूरत होती है ना। फ्यूज वो ये मास को अगर ओरिजिन पे रखेंगे तो एम से मल्टीप्लाई करके उतना फोर्स लगेगा ना। अरे लल्ला, फोर्स थोड़ी ना निकाल रहे हैं, इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। जिस पे निकालते हैं उसका तो डिवाइड ही करते हैं ना मास का। तो यहाँ पे मास हो कि ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो ये डायरेक्शन के फोर्स निकाल दो फिर। डायरेक्शन इसमें मास है ना, ये रिंग पे मास है ना, टुवर्ड्स लगेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस वजह से। अच्छा मैंने ठीक नहीं बोला था कि फोर्स की डायरेक्शन में वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगा देंगे। will be along to angle bisector। एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में होती है ना ऑफ द सर्कुलर आर्क। ठीक है सर हाँ सर मतलब अगर इसमें जो दूसरा एम है जिसके साथ हमें इसकी इंटेंसिटी मतलब जिसके साथ फोर्स निकलेगा, वो अगर एंगल बाइसेक्टर की लाइन पर ना हो, कहीं और हुआ तो इंटेंसिटी वैसे चेंज नहीं हो जाएगी। हाँ वही पूछना था वही।
इंटेंसिटी की डायरेक्शन मतलब हाँ वही मतलब जैसे डायरेक्ट ठीक है ना। ये रॉड जैसे को हमने अरे एट अरे एक रुको, तुम्हारे कहने का मतलब यही है नहीं है, इधर ऐसे एंगल नहीं। नहीं तो हम मतलब ऐसा बोल जैसे रहे ये रॉड को आपने बोला है कि एक्सियल पॉइंट पे इंटेंसिटी है, तो ये हाँ, आर के लिए एंगल बाइसेक्टर पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। आर्क के लिए सेंटर पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ओरिजिन पे निकाल रहे हैं। हैं मतलब अगर अगर ऐसा इधर मास अगर कहीं ऐसा पॉइंट हुआ तो फोर्स ऐसे लगेगा तो मतलब इंटेंसिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना वैसे। समझा नहीं, मास वहाँ कैसे होगा पर वो मास ओरिजिन पे ही होगा, वही निकाल रहा हूँ। मास मतलब ये तो तुम नीचे ड्रॉ करके बताओ क्या बोल रहे हो। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये एक मास हुआ और अगर हम दूसरा पॉइंट मास किसी ऐसे पॉइंट पे रैंडम पॉइंट पे रखेंगे तो उसका फोर्स भी उस डायरेक्शन में लगेगा। एक तो सेकेंड, उस तो और एक बाद में सेकेंड, जब अगर हम अरे रुक जा मेरी बात, ये ओरिजिन तुम बना समझ गया नीचे। मैंने। अब बोल क्या बोलना चाह रहा है। फिर आप ये ऐसा सर्कुलर आर्क बना दो। सर्कुलर आर्क बना दूं जैसे ऊपर बना रखा है। वही सर वो बोल रहा है वो मीटिंग पॉइंट अबे रुक जा बस उसको क्लियर करने दे। हाँ अब बोल क्या बोल रहा है, अब आगे बोल। और रैंडम अब अगर हम रैंडम पॉइंट पे एक दूसरा मास रखेंगे कहाँ पे रखना है बता, रैंडम कहाँ। तो जहाँ पे आप कह रहे हो वहां पे रख दो। यहाँ पे क्या रखा मैंने, एक पॉइंट मास रखा। अभी अब इन दोनों में से अगर हम फोर्स निकालेंगे इन दोनों में किसमें, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालेंगे ना, ये जो इन पूरा दोनों एक के कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस रिंग के बीच में और इसके बीच में निकालेंगे। हाँ ठीक है। तो जो डायरेक्शन आएगी हम्म, वो तब जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो थोड़ी ना एंगल बाइसेक्ट कर रहा होगी। अरे हो गया ना काम खराब। मेन चीज तो सुनी नहीं है, इंटेंसिटी ओरिजिन पे निकालनी थी। ओके समझा बात को, इंटेंसिटी कहाँ निकालनी थी। जब हमने ओरिजिन पे मास रखा ठीक है। ओरिजिन पे मास नहीं रखा है, इंटेंसिटी यहाँ पे निकालनी है ओरिजिन नहीं पे। मतलब जो दूसरा टेस्ट मास है ना वो हाँ तो ओरिजिन। दूसरा टेस्ट मास यहाँ पे रखा हुआ है। ओके समझ गया। अरे बाप रे। तो वो तो मैं वो डिस्कस पीयूष भी वही पूछ रहा था। पीयूष वही पूछ रहा था और एक मैं और दूसरी चीज बताना चाह रहा था। मान लो ये एंगल अलग अलग हो जाए। अभी तो मैंने वो अल्फा बाई 2 बोल दिया ना। हाँ मान लो ऐसे कुछ ऐसे बन जाए डायग्राम आपका, इधर से एंगल कम हो जाए इधर ज्यादा हो जाए ऐसे। तो अब एंगल बाइसेक्टर वाई एक्सिस पे नहीं बनेगा, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे कहीं बनेगा। तो इंटेंसिटी एंगल बाइसेक्टर पे होगी इधर आधे आधे एंगल पे। ठीक है, ठीक है ना। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अल्फा कितना हो जाएगा 90। नहीं अल्फा 180 डिग्री। अल्फा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। हाँ तो हाँ आई कितना हो अल्फा बाई जाएगा 290। 2g लैम्डा बाय आर और ये तो y 2g एक्सिस लैम्डा बाई आर हो जाएगा ना 2g लैम्डा बाई आर। ये क्या कर दिया हमने, अरे गड़बड़ कर दी ना। ये 90 होगा ना। हाँ हाँ नहीं बीच से अरे शुट 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 180 होगा 180 होगा 180 रहेगा। 180 होगा। 180 हाँ होगा। सर पर ये 2g लैम्डा बाई आर नहीं आएगा। 2g लैम्डा बाई आर इंटू साइन 90। ये कितना हो जाएगा। तो वही होगा ना। यही होगा ना सर। अरे हाँ ये क्या, अच्छा sin 90 तो 1 हुआ ना। हाँ हम वही सोचे हमने गलत लिख रखा है। तो आपने गलत लिखा या तो हमने गलत किया। बोला ना उन्होंने लिखा। नहीं सही है। 2g लैम्डा बाई आर हो जाएगा इसका तो। वाटर हाँ। रिंग सर्कुलर रिंग के लिए 2/√2
है वो तो जीरो। वो जीरो हो जाएगा सेंटर पर। वही सेंटर पे जीरो हो जाएगा वो। यस सर। गलत लिख लिया है हमने। नहीं ये अपने सही है। कॉर्नर रिंग के लिए लिखा होगा। अरे हम हमारे नोट्स में हमने गलत लिख रखा है ना, जो उसी में तो मैं देख के कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा तो 2G लैम्डा बाई आ रहा है। सर तो आप वहाँ पे साइड में ऐड कर दो TTSC। कर दिया ना, करी ना क्यों। साई ठीक है, चिंटू ईजान आया कि नहीं आया? नहीं, रिजॉइन ही नहीं किया। ये भाई साहब आदमी। तो वो अब तो ईजान, पहले मीटिंग में नहीं आया था। सर ईजान तू है कि नहीं है यहाँ पे? सर वो हर बार आप और उदय ऐसे डिस्कशन करते रहते हो। आप मुझे लग रहा है आपने कुछ प्लान बना के रखा है। नहीं प्लान नहीं, बना हम कि चाहते उदय हैं तो बोलेगा बोले तो फिर बोलता आप क्यों नहीं बोलोगे। है। ये देख ईजान, एक बात बताऊं, क्लास में हर बच्चा चाहता है कि तू कुछ बोले, क्योंकि तू बोलता है ना तो कुछ अच्छी चीज बोलता है। जैसे मेरे को उस दिन बहुत हंसी आ रही थी। तो क्या जोरदार बोला बोलता था? है। जोरदार बोलता है तो मतलब रुपाटी बोला था तो उस दिन। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ तू बोला कर, समझ गया? हाँ बस सर। मेरे लिए कुछ मत बोला कर, बाकी सबके लिए बोला कर, है ना? सर तो आप भी आ गए ना इससे तो। ठीक है ना ईजान, अपन एक टीम में हैं। हाँ चिंटू के लिए बोला कर कुछ, चिंटू के लिए। मेरे को इसके लिए सुनना, मतलब कोई कुछ बोलता है तो अच्छा लगता है। चिंटू के लिए बोला कर तू कुछ। सर ऐसे कैसे अच्छा लगता है? वो बस अच्छा लगता है। सर को अच्छा लगता है उसमें, तुझे क्या हाँ बनता है? मेरे को अच्छा लगता है, उसमें क्या दिक्कत है। पैसा ठीक है। चिंटू के लिए कुछ बोल तो ईजान। क्या बोलो, अभी तो कुछ याद कुछ नहीं आ भी रहा। नहीं याद आएगा अभी। तब बोलूंगा। हाँ बोलना, जरूर बोलना ना इस बार। हाँ ये इसका GMD बाई x² + d² is to बाय 3/2 उसकी पावर 3/2। पहले एक बार डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन किधर आएगी? सेंटर की डायरेक्शन तरफ। किधर रिंग के आएगी? सेंटर की साइड सेंटर है। की तरफ। इसमें टूवर्ड्स टू सेंटर आएगी, है ना? डिस्कनेक्ट की और रिंग। एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? वहां पे क्या होता था? ओके क्यू वहां पे होता था के क्यू डिवाइडेड एक्स बाई, बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 GMX डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर की पावर प्लस प्लस आर आर 3/2। स्क्वायर। डिस्क की रिंग है। हाँ, डिस्क की रिंग। रिंग रिंग वो इसका तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन। रिंग रिंग। तो अच्छा, सिग्मा बाई फिर क्या करते थे अपन? इसका एक ग्राफ बनाते थे ना। यस सर, वो मैक्सिमम R/√2। आर प्लस माइनस R/√2 पे। हाँ, वही वही। अच्छा इसमें ग्राफ उल्टा बनेगा, हाँ कट है ना? दिए। हाँ सर। इसमें ग्राफ उल्टा बनेगा, ये ध्यान रखना। ये ग्राफ है डायरेक्शन। ना, बहुत सारे ग्राफ उल्टे हो जाएंगे इसमें। ऐसे रन हो। इसके बाद आप क्वेश्चन करोगे रिंग ऊपर ऊपर मास रखा है ऐसा कुछ। फिर रिंग अब कम अगर मेरे को करवाना भी होगा ना तो भी नहीं करवाऊंगा मैं। रिंग के ऊपर चार्ज रखा होगा। मास होगा ना इधर। अरे क्यों आज सर मजाक हमने था। ऐसा क्या किया कि ठीक है, समझ आ गई बात? ये x मैंने बनाई दिए प्लस माइनस पे R/2 लिया है, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 7 डायग्राफ 3√3 2GM 2 डिवाइडेड बाई mx 3√3। ए नहीं लिखना, हाँ R 3√3 आता है। हाँ, 3√3 आता है अपना। 3√3 आता है नीचे। तो मास डाइपोल बनता है नहीं बनता है छोड़ो।
क्या? नहीं कुछ नहीं, इसमें एक टॉपिक तो कम है ना, डाइपोल तो नहीं आएगा। हाँ इसमें डाइपोल नहीं है, पर इसमें सैटेलाइट आएंगे ना डाइपोल की जगह। वो आएगा ना बाइनरी ओ स्टार हाँ सिस्टम। हाँ बाइनरी स्टार हाँ सिस्टम वो और आएंगे। फिर वो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब आएगा। हाँ बाइंडिंग एनर्जी वाला ना। हाँ ये बाइनरी स्टार सिस्टम उसमें क्या होता है? पीएनसी भी लगेगा, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं भाई वो पीएनसी तो अब इतना सुन के आप ऐसा बोलोगे ना, कितना तो आता है, अब क्यों पढ़ना है ये। नहीं, तुम देखे जाओ अभी 2-4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे सर मजाक मत करो मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। सर, 2-4 दिन में खत्म सही होता था, है। आप इतने महीनों तक ऐसे स्किप थोड़ी करते इसको। आपने बोला था लंबा है। अरे स्किप तो ना किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने कॉन्फिडेंस पढ़ाया। बूस्ट करने के लिए बीच में रखा है सर ने। और क्या है अभी इसका इसका उसमें क्या होता है, पहले वहाँ वाला फॉर्मूला बताओ। चलो अपन दो काम हो जाएंगे। वहाँ वाला क्या कितना होता है? सिग्मा सिग्मा बाय 2 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एक्स 1 बाय एक्स 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय r बाय 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर। प्लस आर स्क्वायर। हाँ हाँ ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक तो टूवर्ड्स होगा हाँ और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई जी इंटू सिग्मा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स एक्स स्क्वायर। स्क्वायर प्लस सर आर इसमें कुछ स्क्वायर। इनफाइनाइट नहीं होता है, उसमें बहुत सारा इनफाइनाइट था। करेंगे ना, इनफाइनाइट इनफाइनाइट सब करेंगे। कुछ पढ़ेंगे। एट द सेंटर ऑफ डिस्क x इक्वल टू 0 हाँ तो टू 2g जी सिग्मा 6 या फिर 2 पाई जी सिग्मा। ठीक है, हाँ 2 सर। पाई जी सिग्मा या फिर 2 जी एम बाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका, अरे ये मैंने इसको ये भी लिख सकते हैं ना, इसको ये भी लिख सकते हैं 2 जी एम बाई gm आर by r स्क्वायर। square। सर एक डाउट है, वो 2 नीचे नहीं चला जाएगा क्योंकि 4 पाई नीचे नहीं नहीं सही है वो 4 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर था। सही सही। ठीक है, समझ आ गई बात ये? हाँ सर। और फाइनाइट लेंथ वायर। वायर प्लेट आएगी, शीट आएगी। फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से कैसे? वही एक फाइनाइट वायर एक जनरल पॉइंट पे आपको निकालना है। 2 जी लैम्बडा बाय आर। ये मान लो आर दूरी पे निकालना है, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ये लैम्डा केजी पर मीटर क्यूब है पर मीटर क्यूब क्या, लैम्डा केजी पर मीटर है। दोनों एंड्स को ऐसे मिला दोगे, एक साइड एंगल बनेगा अल्फा, एक साइड बनेगा बीटा। दोनों एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एंगल काउंट किए जाते हैं, करते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में। वही बातें जैसे वहां पे लिखी थी। इस पी पॉइंट पे दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक पैरेलल मिलेगा एक परपेंडिकुलर मिलेगा ना। यस सर। हाँ तो ई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? जी लैम्बडा बाय आर जी लैम्डा बाई आर cos थीटा 2 साइन अल्फा साइन प्लस साइन अल्फा बीटा। प्लस साइन। और ई पैरेलल कितना हो जाएगा? जी लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस। देखो ये वाला कंपोनेंट है ना, कभी कभी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कहाँ से देखनी है? डायग्राम से। इससे चाहे प्लस आए माइनस आए, लेना तो मैग्नीट्यूड ये प्लस ही लेना है इसमें। इससे आंसर अगर आपका माइनस आ जाए ना, तब भी आपको प्लस ही लेना है। डायरेक्शन यहाँ पे देख लेनी है चुपचाप। कैसे बनेगी डायरेक्शन इसकी? इस पी पॉइंट पे अगर देखोगे तो
एक कंपोनेंट तो बनेगा परपेंडिकुलर वाला इधर, अब पैरेलल वाला कंपोनेंट किधर बनेगा, ऊपर के नीचे, जिधर मास ज्यादा है ऊपर, वहां पे उल्टा होता था, जिधर वहां पे क्या होता था, जिधर चार्ज ज्यादा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता था। सर वायर के ऐसा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ऐसा रखे है तो जीरो हो जाएगा पैरेलल वाला। कौन सा पैरेलल वाला जीरो हो जाएगा ना, फिर सेमी इनफाइनाइट पड़ा था ना। फिर वो बनेंगे ना अभी फाइनाइट सेमी इनफाइनाइट बनेंगे ना अभी। हाँ ये वहां पर आई पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों उल्टे बनते थे ना, यहाँ कुछ तो हाँ दोनों उल्टे बनते थे, यहाँ दोनों उल्टे बन गए क्योंकि इधर अट्रैक्शन लगता है ना, इस वजह से। हैं? ये जय श्री राम कौन बोल रहा है उधर से? इसमें वही एक क्वेश्चन ऐसा भी करवाया था कि पॉइंट अगर नीचे आ जाए यहाँ पे कहीं, करवाया था ना। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे हैंड्स को मिक्स करते हैं, 360 माइनस, एक को थीटा ले लेते हैं और एक को माइनस थीटा ले लेते हैं। हाँ ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ना, यहाँ पे ये बीटा मान लो और ये अल्फा मान लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीटा को रिप्लेस कर दें माइनस बीटा से, तो आई परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, जी लैम्डा बाई आर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और आई पैरेलल कितना हो जाएगा, जी लैम्डा बाई आर वही कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर इसका सेमी इनफाइनाइट के लिए सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाएगा, एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90। तो ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा ना। हाँ और सर। ऐसे तो दोनों बराबर ही होते हैं यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे दोनों बराबर होके, जी लैम्डा बाई आर, और इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2। ये ईजान मेरी क्लास में नहीं बोलता है या हर क्लास में नहीं बोलता है ये, क्यों ईजान? ईजान गायब हो गया ना। हाँ सर, मैं क्या जवाब दूँ इसका? तो बोलता क्यों नहीं है ईजान? बोलो मतलब क्या? बोल, चिंटू के लिए कुछ बोल यार ईजान, ऐसे क्या है? सर फिर मेरे चिंटू को के लिए कुछ। ईजान तेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है इनमें से, जो क्लास में प्रेजेंट है उनमें से? क्यों ईजान? सब लोग अच्छा ही दोस्त है। 3 महीने सामने से सब लोग अच्छे ही हैं। स्क्रीन पे ऐसे करके इशारा कर रहा है उसको कि मेरा नाम बोल। अरे हाँ हाँ, चिंटू इधर ऐसे हिंट दे रहा था कि मेरा नाम बोल। नहीं गलती से हो गया था वो। गलती। आज तो ईशान कह रहे गलती करेगा कल। ये पंकज सर का डायलॉग। अब उस गलती का श्रेय किसी और को जाएगा। कोई गलती से mistake ये अब खत्म ना ये ग्रेविटेशन फील्ड। हाँ लास्ट है ना इनफाइनाइट वायर।
सर रुको रुको, अभी लिखना बाकी है, आप ऐसे भाग रहे हो और बहुत। थोड़ा ब्रेक तो लो, हमारी नसें दुखने लगी आज की। वही सर, कब से लिखे ही जा रहे, लिखे ही जा रहे। इधर आना पड़ेगा पढ़ाने। खतरनाक डायलॉग बोला, नसें दुखने लग गई है। सर प्लीज 1 मिनट ही रुको ना। देखो चलो, अभी खत्म कहाँ मेरे लल्ला, अभी तो रिंग आएगी, आप स्पीयर है, 1 मिनट स्पीयर आएगा, अपोलो सब ये किसी से बात करो, किंशुक सॉलिड से सब बात ये करो आप। किंसुक मेरे दोस्त, कौन इलेक्ट्रिक इतने शब्द नहीं पढ़े थे। हाँ किंसुक सर। सर के लिए कौन सा प्लांट लेके आया था? अरे वो ऑरेंज का था। ऑरेंज का? ओ, इसमें 2-3 तो उग भी गए थे। हाँ, इतने छोटे में ही? अरे 2-3 नहीं, 4-5 उग गए थे। अरे वाह हाँ वो बॉन्साई था। अच्छा बॉन्साई था क्या? अरे सर आप मतलब कभी भी ऐसे कंटा लाए ना, उसमें शरबत बना के पी लेना, बहुत मस्त होता है। क्या क्या बना के भी लेना? शरबत ऐसे कंटा लाया ना तो पर वो ऐसे वो कितने दिनों तक वो खराब नहीं होते हैं फ्रूट उसके, ऐसे कंटिन्यू रहते हैं क्या वो? नहीं सर, थोड़ी देर बाद तो मतलब खुद के वजन से गिर जाएंगे ना, हाँ गिर जाएंगे ना, इसलिए जैसे तो। पक जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तोड़ लेना, वरना अगर मतलब बहुत ज्यादा देर ऐसे रखा ना तो फिर वो कोई जीवात आ जाएगी उसमें। सही है। पोचे हो जाएंगे। पर वो तेरे घर पे तो जल्दी वो तो पक जाएंगे। आउटडोर होगा ना, पर वो यार वो तो हाँ मतलब बॉन्साई है तो थोड़ा मतलब सनलाइट तो चाहिए उसको। हाँ चाहिए ना, इंडोर नहीं है। खराब हो जाएगा अंदर रखने से तो। क्या किंचु तेरी बातें सुन सुन के पक जाएंगे। क्या बोल रही है जान? क्या बोल रहा है सर? किंचु की बातें सुन सुन के पक जाएंगे। किंचु तो उसे अगर तू बकेट लिस्ट क्या सुना दे बॉन्साई को, तो फ्रूट भी दे देगा और फ्रूट पक भी जाएंगे। तो उसकी जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। किंचु करना है एक्सपेरिमेंट। नहीं सर ऐसा तो नहीं। अभी मतलब मेरे खुद के घर में प्लांट पड़ा है मेरे, तो एकदम सामने दिखाऊं? वो भी खराब, वो भी मतलब थोड़ा अलग है। हाँ दिखा। दिखा। एक सेकंड ना सर। हाँ दिखा प्लांट्स। सही में प्लांट ही दिखाना है। अरे हाँ पीछे दिख तो रहा है। हाँ किंचु वो का ऐसे सीन कैमरा आया। में पड़ेगा। किंचु के ये बैकग्राउंड में अरे एक और नहीं, किंचु। बैकग्राउंड सर कुत्ते को दूध की फोटो लगाई है। ये रहा। किंचु के बैकग्राउंड में एक और किंचु। सही है। ये ये कौन सा प्लांट है? अरे ये तो मतलब फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें कोई फ्रूट नहीं आता। अच्छा ये तो सिर्फ मतलब ऐसे ही इंस्पिरेशन उसके रखा है। सही है। सर आपकी स्क्रीन शेयर बंद कर दी ना आपने? नहीं मैंने बंद कहा था। आ रही है। क्या चीना भाई? स्विच टू स्क्रीन शेयर कर। हाँ कर दिया उसके वीडियो को पिन किया। वीडियो को पिन किया होगा भाई। आदत है थोड़ी पिन करने की वीडियो। इतना बड़ा ना तो आदत होती है ना फुल स्क्रीन की, उसके बिना नहीं दिखता है फिर। आम सर। सही बात है, इतना बड़ा क्या देखने का भाई। हाँ वही साइड में दिख तो रहा था। अच्छा ऐसे वीडियो पिन भी हो जाता है क्या? मेरे को तो आज पता लगा है। वो डबल क्लिक करने पे हो जाता है। तो पंकज सर का वीडियो हर बार पिन करता होगा। पर अबे तो वो लिखते होंगे, वो भी देखना है ना उदय। हैं तो वीडियो देखता है। अबे क्या बोल रहा था? लिखते तो मूड क्या चल रहा है ये तुम्हारा? अच्छा IX लिख दिया मैंने, आई परपेंडिकुलर की जगह यहाँ परपेंडिकुलर लिखना है। 2G लैम्डा बाय R आई परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2G लैम्डा बाई R। और आई पैरेलल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, पैरेलल 0 हो जाएगा। तो नेट भी कितना हो जाएगा? 2G लैम्डा भाई 2G लैम्डा बाई R। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स टू वायर। इसमें डायरेक्शन का बहुत लोचा है एक तो। अच्छा ग्राफ बना लोगे सबके इनके? सर आपने के लैम्बडा लिख दिया। इनके ना क्या? नहीं गलत है, ठीक है हो गया। अरे इनके देखो, कभी कभी ना ग्राफ ऐसे उल्टे बनाएगा। ये उल्टे क्यों बनाएगा?
क्योंकि इंटेंसिटी ऊपर राइट को प्लस लेगा ना। अगर ये राइट को प्लस लेगा तो इसके ग्राफ ऐसे हो सकता है कभी कभी उल्टे बनाए। अच्छा कैसे बनेगा? ऐसे हाँ ऐसा। नेगेटिव में बने, वो ध्यान रखना उसका। ये कभी कभी गड़बड़ करता है, कभी तो क्या करता है ऊपर बना देगा, कभी नीचे भी बनाता है ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। ऐसे ऑप्शन हो एक में ऊपर एक में नीचे हो तो फिर नीचे वाला टिक करना हो। तो ये वायर हो गया खत्म। सर आपको एक बात बताऊं? क्या? आपको जान के खुशी होगी, हम सबसे आगे हैं जामनगर में। अरे वाह, किस में, बोर्ड में कि जेई में, किस में? दोनों में। प्राइम में तो दोनों एक में ही सर। चैप्टर। बताओ मेरे को कहाँ कहाँ का कोर्स कितना कितना चल रहा है, बताओ। इतनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लाता है? ये जरूरी है। हर्ष ने बताया। पंचायत किसे कहते हैं? वही बोर्ड में बताओ, बोर्ड में। हर्ष पुना तेरा प्राइम में है। वही हाँ हाँ, बोर्ड में बताओ, बोर्ड में कौन आगे चल रहा है अपन से? आपको कोई नहीं। बोर्ड तो अपन ने बहुत जल्दी चालू कर दिया। मोदी प्राइम वाले कहाँ से चल रहे हैं? प्राइम का पता है, इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हुआ। बोर्ड में वालों ने तो वो दोनों उनको साथ में ही करवाते, एनसीईआरटी और जेई सब। अच्छा, तो वो कहाँ तक पहुंचे? तो इलेक्ट्रोस्टैट बस एक ही। मोदी वालों में? मोदी का नहीं पता। प्राइम मोदी में वालों उन्होंने ऑप्टिक्स चालू किया। सर तो वो लोग उन्होंने- पीछे हैं या हम, मतलब वो लोग पीछे हैं या हम लोग आगे हैं? अरे वो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि उनका एग्जाम अगले से अगले साल है, इसलिए वो अभी इलेक्ट्रोस्टेट पे ही है। समझे बात करूं? मतलब वो लोग अगले साल कंपल्सरी उनमें सब ड्रॉप ही लेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? सर आप सीरियसली बोल रहे हो? ओ अबे नहीं बे, अबे तुम खुद सोचो, मेरी बात सुनो, तुम खुद सोचो। अभी चल रहा है जून, मिड जून है, अभी इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हुआ है सिर्फ। हाँ चलो मानो कि 2 चैप्टर खत्म अरे हो गए। सर, हमको बेवकूफ बनाया तो नहीं जा रहा था। किसको? हम ये उदय को झूठ नहीं बोलते हैं ना किसी ने। हाँ, उदय तो झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, ये ध्यान रखना। यही में सर हर्ष ने बोला। बोल तो सही रहा। केमिस्ट्री में भी एक ही हुआ है खत्म। हर्ष तो उनसे कहाँ बोला पढ़ता है? कि यही तो पढ़ता है। अरे पुना दूसरा हर्ष। अरे उससे ये पूछना कि तुम्हारा हाँ। एग्जाम ये जनवरी फरवरी में है कि अगले साल है? वो भी पूछना पड़ेगा। चलो कोई सर नहीं, अभी अपन तो एलन मोदी वाले का मैं कंफर्म करूंगा सर। इलेक्ट्रोस्टैट ही खत्म हुआ है। इसका ग्रेविटी मैं सर वालों आपको कलेक्टर से पूछ के बताऊंगा कल। ग्रेविटी वालों का। उनके ग्रेविटी बाद में कौन जाता है? हाँ, ग्रेविटी हम तो क्या है? ग्रेविटी ही पढ़ रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं। अरे रमन पता है, वही पढ़ कोचिंग रहा का है, दूसरा। वही बोल रहा है। ग्रेविटी है क्या? सुपर ग्रेविटी का, ऐसे सुपर हाँ। ग्रेविटी का। हाँ, सुपर ग्रेविटी का बताओ कहाँ तक खत्म पहले हुआ? हमको फोन आया था उसका, हमने ना बोल दिया। किसका फोन आया था? सुपर ग्रेविटी का। कब? सर वो याद नहीं है, टेंथ बहुत टाइम खत्म होने के बाद मतलब सबका 10th खत्म होने के बाद आया था। फोन के बाद तो अच्छा ऐसा है क्या? कोर्स खत्म हो ये 11th के बाद कि 12th, सॉरी 10th के बाद? 10th के बाद सबको 10th के आता है। बाद। 10th के बाद। सर वो मेडिटी के अंदर से ही किसी ने नंबर्स दिए होंगे। अबे नहीं रे, ये स्कूल से मिलते हैं नंबर। हमारे पास पूरे गुजरात के जितने भी स्कूल हैं अरे वो पंकज सर ने एक बार सुनाए थे सारे। सर हाँ सर एक बात बोलूं सर? हाँ बोल। सर एक बार है ना, मैं सर है ना मतलब बहुत टाइम पहले ना मेडाइटी की क्लास अटेंड कर रहा था, तो मेरे को मेडाइटी से कॉल आया कि आपको मेडाइटी ज्वाइन करना है। ऐसा तो मेरे को नासा से भी फोन आया था, मैंने मना बोल दिया। तो नासा से तेरे को आया था या किंशुक को आया था? क्या बोल रहा है तू? किंशु अरे भूल गया मैं। शिक्षक के लिए वो उनको आया था। किंशुक इंटर्न करने वाला है स्पेसएक्स में। क्यों किंशुक? अरे नासा इंटर्न किंशु करिए। को अपना ही बनाएगा।
वो तो नासा वालों को इंटर्न कर लेगा किंशु। अभी किंशु उधर से अपना इंटर्न करके बनाएगा, आने के किंशु बाद की है। फिर खुद की कंपनी बनाएगा। सर ये चीन में रोम पे तो किसी टैक्सी कंपनी का फोन आया था। कौन सी कंपनी का? आया तो था ना तुझे, तो वो कोई भी नहीं टैक्सी कंपनी थी, पता नहीं कोई फेक नाम की कोई कंपनी थी। काटेलाल एंड सन्स, ओए उन दोनों को काटेलाल एंड सन्स में फंसाया था। चलो होलोस्फीयर के लिए लिख लो एक बस। गैलेक्सी क्लास पता ये वो होलोस्फीयर के लिए ये ग्रेविटेशन 2 में नहीं आना चाहिए। क्या? अरे नहीं, इसमें 1 और 2 अलग अलग नहीं होते हैं कुछ, है ना? जीवन जीतो। स्फीयर का सेम होगा। तो इसमें तो 2 ही होंगे ना, हॉलो और हाँ इसमें क्या कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। नहीं पर मतलब होलोस्फीयर के अंदर होगा तो फिर वो बाहर एक्ट ये करेगा, बाहर होगा एक तो चीज है, सुनो मेरी बात, अभी करवाऊं या इसको वो सर्किटल लॉ के बाद बताऊं? मेरे हिसाब से तब ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है चलो। वैसा करो। सर्किटल लॉ ठीक है, के बाद थैंक यू सर। करेंगे ना, अभी नहीं करते हैं। सर्किटल लॉ के बाद करेंगे इनका, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा ये। हेलो सर, तो अभी इसमें सर्किटल लो। हाँ इसमें सर्किटल लॉ होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ। चलो अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट मास आता है। इसमें वो आता है डिस्प्लेसमेंट नहीं, नेगेटिव मास आएगा इसमें। अरे कौन कर रहा है? ओम रहने दे। नहीं मैं नहीं कर रहा। ठीक है चलो थैंक यू सर। मिलते हैं। हाय सर। थैंक हाँ। यू। बाय 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 बाय।